अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंट्राडे में कुछ ख़ास एक्टिविटी हुई नहीं है। मार्केट शुरू से ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। देखते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें मैं आपको, क्या कैसे क्या रहा आज का दिन। तो ठीक है, अभी बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं इंट्राडे के ताल्लुक से, थोड़ा वो मैं आपको समझा देता हूँ। इंट्राडे ओवरनाइट नहीं होगा। हमको क्या लगता है, मैं एक दिन बैठूंगा, मुझे ट्रेड मिल जाएगा और मैं फिर सक्सेसफुल बन जाऊंगा, मैं एक महीना काम करूंगा और मेरा हो जाएगा सारी कुछ। ऐसा नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर है, जिसको आप प्रैक्टिस करते हो कंटिन्यूसली। प्रैक्टिस करने के बाद जब उसमें आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हो, उसके बाद जो है पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। आज तो ट्रेड ही नहीं बना, आज ट्रेड ही नहीं बना। ट्रेड नहीं बना तो क्या करेंगे? मायूस हो जाएंगे, अरे यार इसमें कुछ होता ही नहीं है, ट्रेड मिलता ही नहीं है। कभी लॉस हुआ तो मायूस हो जाते हैं, अरे आज तो लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ। कभी कभी प्रॉफिट मिल गया एक दिन तो बहुत खुश हो जाते हो, अरे भाई प्रॉफिट मिल गया। अब तो ऐसा हो लगता है क्योंकि आपसे ज़्यादा किसी को मार्केट समझता ही है। तो ये इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस आपके ट्रेडिंग करियर को बर्बाद करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग में अच्छा करना है तो आपको ये इमोशन लेस होना होगा। प्रॉफिट मिले तो भी अच्छा, ना मिले, लॉस हो जाए तो भी अच्छा, ट्रेड मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। दिस वॉज जस्ट अ डे, ये सिर्फ एक दिन था। कल दोबारा निकलेगा, कल दोबारा मार्केट ओपन होगा नई अपॉर्चुनिटीज के साथ में। तो इसलिए आपको जरूरत नहीं है कि आज ही ट्रेड करना है। नहीं मिला आज, आज ट्रेड नहीं मिला यार, सीरियसली नहीं मिला। मैं बैठा था सिस्टम के ऊपर में, मैंने मार्केट अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको हॉट स्टॉक भी दे दिए थे, नहीं मिला। देखो कितना अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। एक जगह ट्रेड बन रहा था, ये देखो सारे ये नीचे आए फिर ऊपर चले गए। अरे भाई यहाँ ट्रेड ले तो इंसान कहाँ ले, नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो इंसान ट्रेड ले तो कहाँ ले, है ना। तो जब सेटअप बनता है तब हम ट्रेड करते हैं, सेटअप नहीं बनता तो नहीं ट्रेड करते हैं। आपको डेली मोबाइल ओपन करना, उसमें देखना ज़रूरी है कि भैया ये स्टॉक्स है, मैं इनको लिस्ट ऐड कर लेता हूँ और देखता हूँ कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। अगर मैं जब तक देखूंगा ही नहीं तो मेरे पास कुछ रिजल्ट ही नहीं रहेंगे ना। अब देखो यहाँ पर कितना, ये देखो ये लेवल थी, यहाँ से ब्रेकआउट आया लेकिन यहाँ पर फंसा के पूरा नीचे लेकर आ गया। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस खा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आ गया। तो अगर ट्रेडिंग करते भी तो फंस जाते। देखो यहाँ पर कितना अच्छा सेटअप बन रहा था, मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहा था बायोकॉन में। मैंने सारा कैलकुलेशन भी कर लिया था, इतनी 937 की क्वांटिटी में लेने वाला था। सारे कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पर बैठ गया था कि भाई ठीक है अब यहाँ पर ट्रेड लेंगे। इंतजार कर रहा था, किस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि ये लेवल है, इसके नीचे यहाँ तक आना, क्लोजिंग देना, मैं ट्रेड लूंगा। 5 मिनट की क्लोजिंग के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे आना, क्लोज देना, मैं ट्रेड ले लूंगा। लेकिन मैं इंतजार करता रहा, ये सीधा ऊपर चला गया। तो अच्छा हुआ ना, अरे भाई मैंने ट्रेड की जल्दी नहीं किया कि नहीं भाग जाएगा भाग जाएगा। मैंने ट्रेड की जल्दी नहीं किया, बैठे रहा वेट करते, अच्छा हुआ ये गिरने की बजाय ऊपर चला गया। अगर मैं यहीं पर ले लेता तो मेरा लॉस हो जाता था। तो ट्रेड नहीं लेना भी, कब लेना है और कब नहीं लेना है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखो ये अच्छा पैटर्न बन रहा था, ये देखो यहाँ पर है ना, इस तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। लेकिन उसके ऊपर कितनी सारी लेवल्स है, जहाँ देखो ये एक लेवल के ऊपर था, जहाँ इसके ऊपर ये जाएगा यहाँ पर एक लेवल बनी हुई है। देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रेड कैंडल बनी हुई है। फिर इसके ऊपर अगली लेवल थी, देखो यहाँ पर कितने बार रीटेस्ट किया है। ये एक बार टेस्ट किया है, दूसरे से टेस्ट किया है, तीसरे से टेस्ट किया है। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इस वजह से तो नीचे आ रहा है ना। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये इतनी सारी अगर हर्डल्स है रास्ते में, देखो ये साफ रास्ता है, दिख रहा है आपको साफ रास्ते में, देखो कितने साफ रास्ते में एकदम कड़क कड़क 3 कैंडल बना के निकल गया। लेकिन वहीं पर जब उलझन वाला रास्ता है तो वहां पर कितना परेशान कर रहा है। तो ये ऐसा रास्ता आपको देखना होता है, ठीक है। देखो इतनी सारी लेवल्स कैसी बन रही है, मैं आपको रिक्रिएट करके दिखाता हूँ। देखो ये इंट्राडे का सेशंस लेना है ना, क्यों ज़रूरी है। आप मत करो इंट्राडे ट्रेडिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चार्ट समझना, सेलर बायर की एक्टिविटीज समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, तो मुझे बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। आप देखो मत देखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सिखाऊं, समझाऊं। वो आपकी जिम्मेदारी है, आप समझते समझो, नहीं समझना चाहते मत समझो। लेकिन अगर आप देख रहे हो इससे फ़ायदा हो रहा है तो नीचे कमेंट किया कीजिए, कमेंट कीजिए कि मुझे आपके सवाल समझ में आए, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिज़ाइन कर सकूँ कि इसमें और क्या कमी रह रही है, क्या ज़्यादा रह रही है, मैं इसको समझा सकूँ। देखिए 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है।
अभी 5 मिनट की चार्ट में इतना बारीक आ गया हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, एक टाइम फ्रेम ऊपर चला जाऊँगा, 15 मिनट पे चला जाऊँगा। 15 मिनट पे मुझे कुछ दिख रहा है कि हाँ कुछ दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर एक लेवल दिख रही है, देखिए यहाँ पर मुझे लेवल दिख रही है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अभी और कुछ लेवल दिख रही है कि इसमें नहीं, तो मैं क्या करूँगा, और एक टाइम फ्रेम अब चला जाऊँगा, मैं 30 मिनट पे चला जाऊँगा, ठीक है। अभी 30 मिनट पे और छोटा करके देखता हूँ कुछ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे तमाशा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब इतनी सारी लेवल्स बनी थी इसके ऊपर, बहुत सारी। देखो एक तो ये यहाँ पर लेवल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। एक ही लेवल बन गई, ठीक है। अब उसके बाद अगली लेवल कहाँ बन रही है, अगली लेवल ये यहाँ पर बन रही है, ठीक है, यहाँ कहीं पर बन रही है। उसके बाद की लेवल कहाँ बन रही है, ये यहाँ कहीं पर बन रही है, ठीक है। ये देखो ये कितनी प्यारी लाइन है, क्योंकि यहाँ से इससे पहले भी क्या हुआ है, एक बड़ी सेल ऑफ आया है, तो यहाँ पर एक लाइन बन रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ हर्डल है। ये देखो यहाँ पर हल्की सी हर्डल है, हल्की नहीं है, ये इतना बड़ा मोमेंट आया उसके बाद में, तो हल्का नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, अब इसको यहाँ पर मैं लेके आऊंगा, मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ आपको एक स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप करो। अब देखो आपने ये देखा ना, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपने जाके इसको फिर से दोबारा से ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि भाई ये वाकई में ऐसी लाइनें बनी थी क्या हुआ था, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, सर को कैसी दिखी, मुझे क्यों नहीं दिखी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना पीओसी लाइन है। पीओसी किसको कहते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल होता है। ये क्या होता है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल बोलते हैं इसको। अरे भाई ये कहाँ से आ गया, ये वॉल्यूम प्रोफाइल होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल आपको मदद करता है कि ये समझने के लिए कहाँ पर ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, कौन सा लेवल था, कौन सा जोन था जहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हैं, ये समझने में मदद करता है, ठीक है। तो ये लेवल है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये रेंज में ही हम इसको ड्रॉ करते हैं, ऐसे कहीं पर भी ड्रॉ नहीं करते, रेंज में हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है वॉल्यूम प्रोफाइल की, ठीक है, ये वाली लाइन वॉल्यूम प्रोफाइल की नज़र आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर एक अच्छी लाइन जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम देखेंगे चार्ट के हिसाब से क्या हुआ। 5 मिनट पे आ जाओ, ये सारी लेवल ड्रॉ, ये कब लेवल ड्रॉ हो जाती है, जब 5-10 मिनट होते हैं ना, ये भी 5-10 मिनट 15 मिनट में हम ये लेवल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में फिर यहाँ से ब्रेक किया, हिम्मत नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद अगर ले भी लो तो ऊपर चढ़ने के लिए जगह नहीं, हो सकता यहाँ से गिर जाए। तो ये इतने सारे रेजिस्टेंस थे, देखो यहाँ पर गया, यहाँ से फिर सेलिंग का प्रेशर आया, यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया, यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया, हर जगह सेलिंग का प्रेशर आया। तो एनी टाइम यहाँ से लुढ़क कर स्टॉप लॉस खा जाता था, इस वजह से ट्रेड नहीं ले गया। ट्रेड अच्छा कब होता है, जब ऐसा खुला आसमान आपको मिलता है चढ़ने के लिए ना, ऐसा खुला आसमान जब मिलता है ना, तो वो ट्रेड्स अच्छे होते हैं। और ये काम करना ही है, मुझे पता है कंफ्यूजिंग जाएगा, समझ में नहीं आएगा शुरू में, लेकिन ये काम करना ही होता है। जब ये काम आप करोगे तभी चीज़ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 क्या कहता है। निफ्टी 50 देखो आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, देखो सीधा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो मतलब उसको भी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है बोल के, है ना। अब देखो ये रेंज है, ये 15 मिनट्स की ना एक रेंज है, तो वैसे देखा जाए तो ये बुलिश ही है। चांसेस ज़्यादा इस बात के हैं कि कल ये आए, है ना। आने के बाद में भाई साहब जो है यहाँ पे जो पोजीशंस बनी हुई है, इसके नीचे यहाँ पर कहीं आना है, यहाँ पर आके सारों की जो स्टॉप लॉस लगे होंगे, यहाँ पे जो बायर स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, उन सब के स्टॉप लॉस खाएगा यहाँ पर टाइम पास करने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ में निकलेगा नए हाई की तरफ, है ना। इस तरीके से मेरा अनुमान है। अब देखते हैं कल क्या होता है। देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा वो कोई नहीं जानता है, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि आगे किस तरीके से वो मूव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 24,100 की है और दूसरा 24,350 की है, ठीक है। 24,350, 24,100, 24,350 के ऊपर निकलेगा तो और नए हाई देखने के लिए हमको मिल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।